पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है। अमित मालवीय ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। यह कट एंड पेस्ट जॉब है, यह बात भी समझ लीजिएगा। कुछ अंश तोड़ तोड़ कर काट काट कर दिखाए गए हैं, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। यह अपने आप में मुकम्मल बातचीत नहीं है, लेकिन जो ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 75% मतुआ और 27% दलित बीजेपी को वोट कर रहे हैं। प्रशांत इस बातचीत में यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनके सर्वे में ज्यादातर लोग बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जो ऑडियो जारी किया है, यह पूरा ऑडियो नहीं है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पर जो ऑडियो जारी किया गया है उसे सुनिए। है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दे आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. प्रशांत किशोर का देखिए, ये अब्रप्टली कट हैं कई जगह। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि बीजेपी के जीतने की सबसे अहम वजह मुसलमानों का तुष्टीकरण है। इस वायरल बातचीत में प्रशांत ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से सभी पार्टियों ने मुसलमानों को लुभाया है और उनका तुष्टीकरण किया। प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. हम आपको फिर से बता दें, ये टुकड़ों में काट काट कर अमित मालवीय ने, जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, इस बातचीत को वायरल किया है। इस बातचीत में प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात कही है। एक पत्रकार के जवाब में प्रशांत कहते हैं कि पूरे देश में 20 से 25% लोग
ऐसे हैं जिन्हें मोदी में भगवान दिखते हैं। Is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? एग्जैक्टली प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। मोदी की मीटिंग्स में भीड़ आ रही है, उसका एक कारण ये है कि मोबिलाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है, प्लस मोदी पॉपुलर भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये तीनों चीज। उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये तीन चीज ही है। पोलराइज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट तृणमूल, दैट हैज ओपन्ड द डोर फॉर तृणमूल बीजेपी, देयर एबिलिटी टू पोलराइज एंड एससी वोट्स। तो ये ममता बनर्जी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वायरल हुआ ऑडियो है। अब काट छांट कर तो किया गया है, लेकिन काट छांट में भी जो बातें कह रहे हैं प्रशांत किशोर, इसमें बीजेपी की बातें जरूर खिल रही होंगी। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है, और ट्वीट कर प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, मैं फिर कहता हूं बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। ये 3 महीने 4 महीने से लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं प्रशांत किशोर कि 90 से 105 के बीच बीजेपी लेकर आएगी। अब वो कह रहे हैं 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। और इस बातचीत में शामिल होने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह ने भी ट्वीट कर दावा किया है कि चर्चा के दौरान प्रशांत किशोर ने कई बार कहा ममता जीत रही हैं और वो अपनी भविष्यवाणी पर अडिग हैं कि बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। ये रोहिणी सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो पत्रकार इस बातचीत में शामिल हुए थे उनमें ये भी एक थी। मेरे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम को ट्रैक कर रहे हैं अमित कुमार, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, कटी छटी बातचीत है, कट एंड पेस्ट जॉब है, लेकिन बीजेपी के खेमे में तो बहुत खुशियां होंगी इस बात को लेकर। देखिए, मुख्य रणनीतिकार कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी। इसको आप किस तरह से देखेंगे? अच्छा कट एंड पेस्ट जॉब है, या ये एम्बैरसमेंट है प्रशांत किशोर के लिए, या तृणमूल की ये भी अपने आप में एक चुनावी रणनीति या एक दांव खेला है क्या प्रशांत किशोर ने? देखिए संदीप, मुझे लगता है कि अगर कट एंड पेस्ट है, निश्चित तौर पर लंबी बातचीत हुई होगी, जो परिप्रेक्ष्य होगा किस तरह के मसले पर बात हुई, लेकिन 2-3 चीजें मोटी मोटी उन्होंने एक बात को कही। एक जो बात उन्होंने कही कि हाँ, जो जीत की बात आ रही है, जो हमारे उसमें जो सर्वे में जीत की बात आती है, उसके पीछे की वजह उन्होंने कही कि बीजेपी के तो मुखर हैं, लेकिन वो ऐसे लोग भी हैं जो लेफ्ट को वोट दे रहे हैं। वो उसमें कहने का मतलब उनका यह है कि जो बार बार वो बीच में कह रहे थे, या तमाम पत्रकार ने कहा कि उन्होंने कहा कि ममता
जीतेगी। लेकिन मोटी बात उसने एक बात तो माना ना कि 27% जो दलित है वो बीजेपी के साथ खड़ा है, मथुआ जो है लगभग 75% इनके साथ खड़ा है। एक बड़ी बात जो उन्होंने मानी कि टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है, इस बात को 2-3 बार दोहराया प्रशांत किशोर ने। तो ये बातें हैं जो मुझे लगता है बीजेपी को फेवर करेगा, बीजेपी को अच्छा लगेगा कि भले वो दावा जो भी करें, लेकिन इस बात को प्रशांत किशोर स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे पॉपुलर नेता में से एक है नरेंद्र मोदी। जो वहां पर नाराजगी है टीएमसी का, वो उसने कहीं ना कहीं दरवाजा खोला बीजेपी के लिए। ये बात खुद प्रशांत किशोर ने कही, किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर कही हो। अगर प्रशांत किशोर जो कि मुख्य रणनीतिकार है, ये कहते हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एक नाराजगी है, तो ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगी और बीजेपी उसको चाहेगी भी कि वो सामने आए। तो ये जो बातें आई हैं पूरी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भले ही दिल खोलकर प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी हो या सेल्फ गोल कर लिया प्रशांत किशोर ने, में हम बात क्या ये सेल्फ गोल कर लिया, फटकार पड़ेगी अब प्रशांत किशोर को? क्योंकि देखिए एक बात समझने की है, कहने को ये चौथा चरण है कि मिडवे पॉइंट आ गए। दरअसल सीटों के लिहाज से 294 सीटें हैं, आधा मार्क होता है 147 का। अभी 135 सीटों पर ही वोटिंग मुकम्मल होगी, तो 50% सीटों पर अभी वोटिंग पूरी नहीं हुई है, यह हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे में सेल्फ गोल कर गए क्या प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर हमेशा एक बात कहते आए हैं शुरू से कि उनकी बंगाल में जो वोट बैंक है जिस पर उनकी नजर है, वो माइनॉरिटी ऑफ मेजोरिटी, मतलब हिंदू जो मेजोरिटी वोटर है उसका अगर थोड़ा पोर्शन और मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी है उसका मेजोरिटी हिस्सा अगर मुसलमानों का मैक्सिमम हिस्सा पा जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा, जबकि कि जब उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि टीएमसी को आखिर कौन वोट कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि 50 या 55% हिंदू। तो उनकी मुझे लगता है जो बाकी बातचीत में रही हो कि 50% से के बाद भी अगर कुछ हिंदू अगर टीएमसी को वोट कर रहा है और फिर मुसलमान वोट मिलके वो जीत का दावा कर रहे होंगे। लेकिन इस बातचीत में जिस तरह से उन्होंने मोदी को पॉपुलर माना, जिस तरह से टीएमसी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की, ध्रुवीकरण की बात की, पूरा दलित की बात कर दी कि पूरा वो उसके साथ है, बीजेपी के साथ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान खामियाजा हो सकता है कि निश्चित तौर पर टीएमसी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर टीएमसी के ममता के प्रमुख रणनीतिकार अगर इस तरह की बात करते हैं, भले ही परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन वो जिस तरह से बात कहें, उन्होंने दावे के साथ एक तरह से कही कि 27% जो दलित है वो पूरी तरह एक मुश्त बीजेपी के साथ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का सेल्फ गोल इसे आप मान सकते हैं। और ये इतने पूरे पत्रकारों का हुजूम और ये जिस तरह से बातचीत चल रही है, आप तो फील्ड में सालों से एड़ियां रगड़ रहे हैं अमित। सोर्सेज की एक सैंक्टिटी होती है कि कोई अगर नेता, और इतने नेताओं से आप मिलते हैं, मंत्रियों से, वो कुछ बातें बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ये अब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत आ गई है, तो प्रशांत किशोर जो काफी कुछ उनसे बात करो तो बता देते थे, अपने मन की बात बताते थे, अब वो चीज भी बंद हो जाएगी आने वाले दिनों में। रिपोर्टर्स के लिए और दिक्कत हो जाएगी, सोर्सेज गायब हो जाएंगे। संदीप, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।